हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे डी ब्रॉगली ड्यूअलिस्टिक हाइपोथेसिस, यानी कि डी ब्रॉगली ने क्या इन्वेंशन की इस बारे में, और हम ये भी कह सकते हैं कि मैटर वेव की एग्जिस्टेंस। देखिए, डी ब्रॉगली ने ये कहा कि जब नेचर के दो पार्ट हैं, एक रेडिएशन तो दूसरा मैटर, तो जो प्रॉपर्टी नेचर फॉलो करती है, जो प्रॉपर्टी रेडिएशन फॉलो करती है, वही प्रॉपर्टी मैटर भी फॉलो करेगा। और रेडिएशन का हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि रेडिएशन जो है वो ड्यूल नेचर शो करती है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। तो सिमिलरली मैटर भी जो है वो दो नेचर शो करेगा। पार्टिकल जो है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है और वेव की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। ये बात डी ब्रॉगली ने जो है वो प्रूफ की, और उन्होंने कहा कि जब भी कोई पार्टिकल मूव करेगा तो उसके साथ एक वेव जुड़ जाएगी। उस वेव को उन्होंने नाम दिया मैटर वेव, या फिर उसको हम कह सकते हैं डी ब्रॉगली वेव। तो क्या लिख सकते हैं? अ वेव इज ऑलवेज एसोसिएटेड wave is always associated with the particle known as matter wave or डी ब्रॉगली। ये बात हमें डी ब्रॉगली ने बताई। एंड अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली ये जो वेव होगी उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, एंड wavelength of this wave is lambda is equals to, उनके अकॉर्डिंग जो होगी वो थी h अपॉन में mv। v वेलोसिटी है, m मास है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है। ये होनी चाहिए, ये बात हम प्रूफ भी करेंगे अभी डेरिवेशन से कि वो जो वेव है उसकी वेवलेंथ है जो लैम्ब्डा है वो इसके इक्वल आएगी। हम प्रूफ करेंगे इसको। देखिए, डेरिवेशन देखते हैं, प्रूफ देखते हैं इसका। एज अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एनर्जी ऑफ अ फोटोन, फोटोन की एनर्जी जो है वो इक्वल होती है एच न्यू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। ये बात बोली हमें आइंस्टाइन। फोटोन एक पार्टिकल की तरह ही बिहेव करता है जिसका मास m है और जिसमें कुछ एनर्जी है और जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है। तो हम लिख सकते हैं इफ फोटोन इज अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद स्पीड ऑफ लाइट, तो उसकी एनर्जी क्या होगी? देन एनर्जी इज इक्वल टू mc²। फोटोन तो ट्रेवल ही लाइट की स्पीड से करता है, मास है तो एक एनर्जी ये भी है। ये वेव के अकॉर्डिंग, ये पार्टिकल के अकॉर्डिंग, लेकिन एनर्जी तो बात तो एक फोटोन की ही हो रही है, तो एनर्जी दोनों अलग नहीं हो सकती। इसका मीनिंग ये हुआ कि दोनों एनर्जी जो है वो सेम है। तो कंपेयर कर देते हैं। देखिए, h न्यू इज इक्वल्स टू mc²। ये हमने कंपेयर किया और यहाँ से m की वैल्यू निकाल दी, तो m हमारे पास आ गया h न्यू बाई c²। तो हम यहाँ से देख लीजिए, इस फॉर्मूले से हम मास निकाल सकते हैं फोटोन का। फॉर्मूला हमारे पास आ गया है, लेकिन अभी हमें जो है वो ये चाहिए, ये हमें ड्राइव करना है। नाउ अगर फोटोन मूव कर रहा है और उसका मास m है तो उसका कुछ मोमेंटम भी होगा। तो अब मोमेंटम एसोसिएटेड विद फोटोन ऑफ मास m, जिसका मास m है। मोमेंटम किसके इक्वल होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मास की वैल्यू आपने भी निकाली है, h न्यू c² into velocity।
अब वेलोसिटी को आप यहाँ पर देखो c लिख सकते हो, क्योंकि फोटोन की वेलोसिटी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है। एक ये कैंसिल आउट हो गया h न्यू बाय c, इसको आप लिख सकते हो h c बाय न्यू। जब आप ऐसा लिखोगे तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करके आपको डिस्टेंस देगा। कैसे? ऊपर है स्पीड, नीचे है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं 1/टाइम। तो 1/टाइम करोगे तो टाइम ऊपर आ जाएगा, जो किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस के। तो c बाय न्यू को हम लिख सकते हैं h बाय लैम्डा, और इस तरफ क्या चल रहा है? p। तो p इसके इक्वल आ गया h बाय लैम्डा। लैम्डा को जब ले जाओ तो h अपॉन p, और p क्या है? m इंटू v। ये है सेक। यही डी ब्रोगली ने कहा। तो डी ब्रोगली ने कंपेयर क्या किया? डी ब्रोगली ने कंपेयर किया देखिए मोमेंटम पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। जब कोई पार्टिकल कोई बॉडी मोशन में होती है और उसको उसने किसके साथ रिलेट कर दिया? वेवलेंथ। वेवलेंथ किसकी प्रॉपर्टी है? वेव की। तो दो अलग अलग चीज़ों को उसने एक फॉर्मूले में रिलेट करके अपनी बात को सिद्ध किया कि पार्टिकल दोनों तरीके से ही क्या कर सकता है? बिहेव कर सकता है। जितना लाइटर पार्टिकल होगा उतनी ज़्यादा उसकी वेवलेंथ होगी, जितना फास्टर पार्टिकल होगा उतनी कम उसकी वेवलेंथ होगी। ठीक है, तो ये उन्होंने डी ब्रोगली ने हमें बताया। डी ब्रोगली ने जो है अपना जो वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन के लिए भी निकाल के दिखाई, तो फोटोन के लिए था। अब हम इसको इलेक्ट्रॉन के लिए भी करके देख लेते हैं। देखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली जो है आपने वेवलेंथ निकाल के दिखानी, तो हम कंसिडर करते हैं एक इलेक्ट्रॉन जिसका मास हमारे पास है और जिसको एक्सीलरेट किया गया है पोटेंशियल डिफरेंस v के साथ। v वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है। तो देखिए एक्सीलरेट करने के बाद जितना उसके ऊपर वर्क हुआ है वही तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। इसका मीनिंग है गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगा वर्क डन की। जितना उसके ऊपर वर्क किया गया है बैटरी के द्वारा, वर्क को हम करते हैं E चार्ज इनटू पोटेंशियल। ये आपने पढ़ा हुआ बेसिक फॉर्मूला। और एनर्जी क्या होगी? हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ से हम वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे जो कि इक्वल आ गया 2e पोटेंशियल बाय m। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई है। वेलोसिटी इसलिए निकाली क्योंकि जो डी ब्रोगली का बेसिक फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन में m इनटू v, वहाँ पर हम यहाँ से क्या निकाल देंगे? v की वैल्यू वहाँ पर हम पुट करने वाले हैं। तो देखिए now as lambda is equals to h upon में mv, h m और v की वैल्यू एक आपने पुट कर दी। m अंदर जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, इस m से कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2mev। ये फॉर्मूला है हमारे पास किसका? लैम्डा का इलेक्ट्रॉन के लिए h अपॉन में √2mev। अगर आप सारी वैल्यूज पुट कर देते हो, सारी वैल्यूज का मीनिंग लैम्डा की वैल्यू आपने पुट कर दी, कितनी थी? 6.63 10⁻⁻34। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31।
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻⁹ और V ऐसे कैसे ही आपके पास। तो इस सारे को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो निकल के आएगा आंसर वो होगा 12.27/√V एंगस्ट्रॉम। ये है फाइनल रिजल्ट हमारे पास। सब कांस्टेंट है तो आपको इस फॉर्मूले के लिए आप सीधा ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब जितनी वोल्टेज आपको दे रखी हो वो वोल्टेज की वैल्यू आप पुट करोगे और सॉल्व करके आपको उस इलेक्ट्रोड की क्या मिल जाएगी, वेवलेंथ मिल जाएगी। तो ये डी ब्रोगली ने हमें बताया कि पार्टिकल जो है उसकी भी अपनी एक जो है वेव होती है जब वो मोशन में पार्ट कर देता है। तो आपने इसको अच्छे से स्टडी कर लेना।